तो गाइस स्वागत है आपका केक एक्सप्लेन मांगा पे। तो गाइस इस स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि एक लड़का कैसे इस दुनिया की क्रूरल्टी की वजह से एक डेविल में बदल जाता है। स्टोरी के शुरुआत में हमें एक लड़की को जख्मी हालत में दिखाया जाता है और उस लड़की के कपड़े फटे होते हैं और हमें कुछ लोगों के पैर दिखाए जाते हैं। फिर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जिसमें से एक बोलता है अब हमें रुक जाना चाहिए, ये तो अब अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही। दूसरा आदमी सिगरेट जलाते हुए कहता है तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो कहता है जाओ और सूटकेस को लेकर आओ लिविंग रूम से। फिर एक बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है तुम बेवकूफ़, क्या तुम मुझसे ये सब कराना चाहते हो। बंदा बोलता है बेवकूफ़ी करना बंद करो और जल्दी जाओ। फिर वही बंदा जाते हुए कहता है ठीक है जा रहा हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। उसके जाने के बाद वही बंदा दूसरे बंदे से कहता है जाओ और कुछ साफ़ करने के लिए लेकर आओ और जल्दी से ये सब क्लीन करो, खून के धब्बे जितने भी दिख रहे हैं ये दिखने नहीं चाहिए। फिर वो आदमी उस लड़की को लातों से मारते हुए कहता है जल्दी उठो, हमें ये साफ़ करना है। और गाइज़ आप लोग तो समझ ही गए होंगे इन लोगों ने उस लड़की के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। फिर वो लड़की खांसते हुए होश में आती है और दूसरी तरफ चेहरा करके लेट जाती है। लड़की किसी के नाम को बार बार रिपीट कर रही होती है। फिर हमें उसके सामने एक कबर्ड को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें किसी की आंखें दिखाई जाती हैं। फिर वो लड़की कहती है मैं शायद पछता रही हूँ। फिर कबर्ड के अंदर से कोई बोलता है क्यों, जिसे सुनकर वो लड़की सामने की तरफ देखती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो अपने मुंह को कसकर दबा कर रखा होता है। ये लड़का इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और वो लड़की उसकी माँ होती है और उस समय उसकी मॉम केवल उससे कहती है मुझे माफ़ कर दो। सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल की तरफ जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहीं जा रहा होता है, तभी उसको कोई सेन मोशोई कहकर नाम लेता है और इसका फाइनली नाम हमें पता चलता है जिसे हम शेन कहेंगे। शेन पीछे घूमकर देखता है जहाँ दो लड़के और एक लड़की होती हैं। उसमें से लड़का कहता है क्या तुम्हें याद है जो लास्ट टाइम तुम गेम खेल रहे थे, वो गेम मिन को बहुत पसंद आ गया है, इसलिए क्या तुम उसे कुछ दिनों के लिए हमें उधार दे सकते हो। फिर वो लड़का हाथ बढ़ाते हुए शेन से गेम को मांगता है। शेन उसको देखता है और कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मुझे उसे वापस कब करने वाले हो। फिर वो लड़का अपने हाथों को पीछे करते हुए कहता है क्या वापस करना, क्या तुम हमें ये देना नहीं चाहते, हम जब पूरा गेम फिनिश कर लेंगे तब तुम्हें वापस मिलेगा। शेन कहता है मुझे एग्जैक्ट समय बताओ। तभी लड़का गुस्से में कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा ना कि जब हम पूरा गेम खेल लेंगे तब तुम्हें वापस करेंगे। शेन कहता है मैं तो केवल एग्जैक्ट टाइम जानना चाहता हूँ। दूसरा लड़का कहता है बस बहुत हुआ, बेवकूफ़ी करना बंद करो, बस तुम ये बताओ क्या तुम उसे हमें दोगे या नहीं। शेन कहता है नहीं, मैं नहीं दे सकता। फिर वो लड़का कृपी सा स्माइल देते हुए कहता है क्या तुम होश में हो। शेन कहता है हाँ। फिर वो तीनों बंदे शेन को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। शेन बोलता है क्या तुम्हें यही करना था। सामने वाला लड़का बोलता है देखो तो इसे, ये अभी भी टफ बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरा लड़का कहता है तुम अगर हमें पहले ही इसे दे देते तो हम तुम्हें ज़्यादा नहीं पीटते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोई चीज़ हमें देने के बाद वापस मांगने की, ये तो बिल्कुल अपने भद्दी सी मोम की तरह दिख रहा है। और वो तीनों वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। फिर शेन को दिखाया जाता है जो अपने जगह से उठता है, पहले अपने चेहरे को साफ़ करता है, फिर अपने बैग के अंदर किताबों को रखता है और बैग उठाकर कहता है मुझे नफ़रत है इस तरह की ज़िंदगी से। वो जा ही रहा होता है तभी उसके पैर में एक पत्थर जैसी कोई चीज़ आकर लगती है, जिसे देखकर शेन उस पत्थर को अपने पैर से उल्टा कर देता है और हमें उस पत्थर पे लाल कलर के आँख को दिखाया जाता है, जिसे देखकर शेन भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। कहता है क्या है ये, क्या ये कोई अंडा है, ये तो बिल्कुल किसी अंडे की तरह दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर शेन बैठकर उसको कुछ देर तक देखता है, फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है ये बहुत गंदा दिख रहा है। फिर शेन के वहाँ से जाने के बाद हमें उसी अंडे पे लाइट गिरते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन कुछ समय बाद का शिफ्ट होता है। शेन जहाँ भी जा रहा होता है उसे वही अंडा दिख रहा होता है और उस अंडे को शेन केवल देख पा रहा होता है। फिर हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेन झूले पे बैठा होता है और उसे अपने सामने वही अंडा दिख रहा होता है। शेन कहता है
मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा अगर मेरा गेस गलत हुआ। तो तुम जिंदा हो और तुम्हारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है। एक से आवाज़ आती है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, जिसे सुनकर वहाँ कुछ देर के लिए शांति हो जाती है। फिर शेन बोलता है, मेरे हिसाब से मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है जिससे कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। शेन कहता है, तो फिर तुम मुझे बताओ आखिर तुम मेरा पीछा कर क्यों रहे हो। एक बोलता है, प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो। शेन कहता है, तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारा सपोर्ट करूं, लेकिन क्यों। जिसे सुनकर एक बोलता है, पहले तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, जब हम घर पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। शेन कहता है, नहीं मैं घर नहीं जा सकता, मेरी मोम अभी घर पर होंगी। जिसे सुनकर हमारी तरह एक को भी कुछ समझ में नहीं आता। शेन कहता है, अभी तुम केवल एक एग हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मोम के बारे में बता सकता हूँ। मेरी मोम और हम अकेले हैं, इसलिए घर का खर्चा और मुझे पढ़ाने के लिए मोम गलत काम करती हैं। और वो घर पे किसी आदमी के साथ होंगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नफ़रत है मेरे मॉम के इन कामों से, तो इसलिए मैं अभी घर नहीं जा सकता। तो तुम्हें मैं घर नहीं ले जा सकता और तुम मेरा पीछा करना बंद करो आज से। अंडा बोलता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जिसे सुनकर शेन की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। शेन कहता है, क्या मदद, वो भी मेरी। अंडा बोलता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हो सकता हूँ। शेन कहता है, एक अंडा। एक बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं केवल अंडा हूँ, लेकिन क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं किस प्रकार का अंडा हूँ। शेन उसे उठाते हुए कहता है, नहीं। एग कहता है, रुको मुझे बताने तो दो। एग बोलता है, मैं एक डेविल का अंडा हूँ। जिसे सुनकर शेन डेविल एग को अजीब तरह से देखने लगता है। शेन कहता है, तुम्हारा मतलब तुम एक डेविल हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम कह रहे हो तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूँ। तुम तो एक केवल भद्दे से दिखने वाले एग हो। जिसे सुनकर डेविल एग बोलता है, मुझे भद्दा बुलाना बंद करो, मैं एक पैरासाइटिक एग हूँ और मुझे ज़िंदा रहने के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि तुम देख रहे हो मुझे, मैं अभी केवल एक अंडा हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे बड़ा करोगे, जब तक मैं अपना आकार ले रही हूँ, तो मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरा कर सकती हूँ जो तुम चाहो। अभी के लिए जहाँ तक मुझे पता है, तुम अपने बायोलॉजिकल फादर को चाहते हो जो तुम्हारे मॉम को एक्सेप्ट कर ले, जो अभी होम वेकर का काम कर रही हैं। होम वेकर का मतलब जो रेड लाइट एरिया में होता है वही वाला काम। शेन उसकी बात सुनकर कहता है, कैसे, तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता चला और उसके हाथ भी कहाँ पर है होते हैं। डेविल एक बोलता है, क्योंकि मैं एक डेविल हूँ, मेरे पास पावर है और मैंने तो केवल तुम्हारे दिमाग में देखा है, लेकिन जब तुम मेरे साथ ज़्यादा दिनों तक रहोगे, मेरी एबिलिटी तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी। तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरी इस पावर से। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो क्यों ना तुम मुझे अपने घर लेकर जाओ। शेन कहता है, ठीक है मैं सोचूंगा इसके बारे में। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तुमने कहा कि तुम मेरे विश को पूरा कर सकते हो, तो किस तरह की विश तुम पूरा कर सकते हो। डेविल एक कहता है, कोई भी विश जो तुम चाहो। सीन कुछ समय बाद का शिफ्ट होता है। हमें शेन को स्कूल में दिखाते हैं, जो अपने मन में ही सोच रहा होता है, मैं एक डेविल पाल रहा हूँ, भला इस पर कौन ही विश्वास करेगा। मुझे इसके पावर से कई लोगों के सीक्रेट के बारे में पता चला है। फिर हमें पिछले सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ जिन जिन लड़कों ने चेन को बुली किया होता है, वो उनसे बदला लेते हुए अपने मन में कहता है, थैंक्स, इसके वजह से ही मैंने अपनी सारी चीज़ें वापस पा ली हैं जो इन लोगों ने मुझसे छीने थे। शेन के बैग पे हमें उसी डेविल एग को दिखाया जाता है। डेविल एग कहता है, कैसा फील हो रहा है एक बुली बॉय बनने में। शेन बोलता है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अब आदत पड़ने लगी है। तो गाइस, डेविल एग की वजह से शेन की पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है। शेन को स्कूल के बाहर नेक्स्ट सीन में जाते हुए दिखाते हैं, जहां डेविल एग कहता है, वैसे शेन मुझे तुमसे एक बात पूछना था, आज क्या तुम अपने घर नहीं जाने वाले। कम से कम महीने हो गए तुमने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई। शेन कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है मेरे मोम को रोकने का। क्या हम नहीं रोक सकते मेरे मोम को उन आदमियों के साथ मिलने से। डेविल एग कहता है, क्या हम उनको धमकी देने का ट्राई करें उनके सीक्रेट को रिवील करके। शेन कहता है, नहीं, ये वर्क नहीं करेगा, मैंने पहले भी इसे ट्राई किया है और ये केवल जो अनएक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट हैं उन पे ही केवल काम करता है। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये केवल एक मजाक लगेगा कि एक लड़का एक जवान आदमी को धमकाए केवल अपने शब्दों से, बिना किसी सबूत के, और वो आदमी डर भी जाए एक छोटे से बच्चे के धमकी से। डेविल एक कहता है, अच्छा तो फिर तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है।
तुम अपने डैड से क्यों नहीं बात करते इस सब के बारे में? अगर तुम उनसे बात करोगे तो वो उन आदमियों को सबक सिखा सकते हैं। शेन कहता है, क्या तुम होश में भी हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने डैड से जाके ये कहूँ कि मॉम उनके साथ चीट कर रही हैं? और ये बात शेन ने थोड़ी तेज़ बोली होती है, जिससे कि आसपास के लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। डेविल एग कहता है, अपनी वॉइस को कम करो। फिर डेविल एग कहता है, चलो तुम्हारे इस प्रॉब्लम को फिनिश करते हैं। तुम ये बताओ, कितने टाइम हो गए हैं जब से तुम्हारी मॉम उस आदमी के साथ रह रही हैं? शेन कहता है, लगभग हाफ़ ईयर हो गए हैं। डेविल एग कहता है, क्या हाफ़ ईयर? क्या तुम्हारे फादर को अभी तक ये सब पता ही नहीं चला? तो क्या वो तुम लोगों से मिलने नहीं आते हैं? फिर शेन कहता है, नहीं वो मिलने आते हैं। डेविल एग कहता है, तो क्या वो तुम्हारे मॉम के साथ काइंड हैं? शेन कहता है, ऑफ कोर्स वो बहुत जेंटल हैं और मेरे मॉम के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। वो हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि जब मैं अपने वाइफ के साथ डिवोर्स कर लूँगा तब मैं तुम्हें और तुम्हारे मॉम को अपने घर बुला लूँगा, जहाँ हम साथ में रहेंगे। डेविल एग कहता है, तो क्या तुम ये सोच रहे हो कि उनको जब तुम्हारे मॉम के बारे में पता चलेगा तो वो तुम लोगों को अकेला छोड़ देंगे? शेन कहता है, हाँ। डेविल एग कहता है, ये इम्पॉसिबल है। शेन कहता है, क्यों? डेविल एग कहता है, जैसा तुम कह रहे हो कि तुम्हारे डैड बहुत जेंटल हैं और तुम्हारे मॉम से भी बहुत प्यार करते हैं, तो अगर सच में ऐसा है तो वो तुम दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अब तुम जाओ और अपने फादर से ये कहो कि वो आदमी तुम्हारे मॉम को फोर्स करता है और सारे ब्लेम उस आदमी के ऊपर डाल देना, और तुम्हारी ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारे फादर तुमको बहुत प्यार करते हैं, तो वो तुम पर डेफिनेटली विश्वास करेंगे। और एक आदमी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके रिलेशनशिप में कोई दूसरा आदमी आए। जिसे सुनकर शेन पहले उसे देखता है, फिर उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो अंदर बहुत खुश हो जाता है। हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे शेन पहुँच गया होता है। हमें दिखाया जाता है वो किसी तरह छिप छिपा कर अंदर एंटर हो रहा होता है। तभी डेविल एक बैग में ही कूदते हुए कहता है, बास्टर्ड, अब तुम मुझसे ये मत कहना तुम्हारे डैड फैनी ऑफिस बिल्डिंग में एक कंपनी के ओनर हैं। शेन उसे कहता है, क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते? डेविल एक कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक अमीर आदमी के नाजायज़ बेटे हो। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी मोम तुम्हें एक डिसेंट लाइफ दे पाती हैं या नहीं, वैसे भी उनके पास कोई रेगुलर जॉब नहीं है। शेन कहता है, बहुत हो गया कि मैं केवल तुम्हारे रिक्वेस्ट पर अपने डैड से मिलने आया हूँ, लेकिन अब हम कैसे अंदर जाएं? देख के तो ऐसा लग रहा है कि गार्ड हमें अंदर नहीं जाने देगा। डेविल एक कहता है, तो क्या तुम भूल गए हो मैं किस चीज़ में माहिर हूँ? मैं किसी का भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम्हारे 10 मीटर के रेडियस में होगा। बस तुम मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। फर्स्ट अपने सेल फ़ोन को बाहर निकालो। फिर शेन वैसा ही करता है और डेविल एक कहता है, सेकंड अपने डैड को कॉल करो और उनसे ये कहो कि वो तुम्हें आकर अंदर लेकर जाएं। फिर शेन वैसा ही करता है और अगले ही पल डेविल एक को इधर उधर हिलाते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ दिख रहा हूँ? जब तुम्हें मेरे डैड का नंबर पता ही चल गया था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और डेविल एक को अपने एबिलिटी से शेन के फादर का नंबर पता चला होता है। शेन गुस्से से कहता है, मैं इतनी देर से चोरों की तरह इधर उधर छिप रहा हूँ और तुम अब मुझे बता रहे हो? फिर शेन कहता है, ठीक है तो जल्दी नंबर बताओ। डेविल एक कहता है, तुम तो मेरे एक सेल को तोड़ ही देते। मैं अभी तक तुम्हारे डैड का नंबर ही फाइंड कर रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, शेन बिल्डिंग के अंदर होता है। तभी कोई उससे कहता है, क्या आप शेन मोशुई हैं? फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो शेन को अंदर ले जाते हुए कहती है, प्लीज़ सर आप अंदर चलिए। तभी शेन की तरफ कोई हाथ बढ़ाता है। फिर उस आदमी को दिखाया जाता है, वो कोई और नहीं शेन का फादर होता है। शेन का डैड शेन को देखते ही गले लगा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा, और यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कैंडीज़ लेकर आता हूँ। शेन कहता है, नहीं। फिर उसका डैड कहता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अपने मॉम से बोलना, मैं तुम्हारे लिए उसे भिजवा दूँगा। तुम्हें यहाँ अकेले आने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। शेन कहता है, नहीं डैड, मैं मॉम के बारे में कुछ डिस्कस करने आया हूँ। उसका डैड कहता है, क्या क्या हुआ तुम्हारे मॉम के साथ? फिर सारी बातें शेन अपने डैड को एक्सप्लेन कर देता है। शेन कहता है, डैड मॉम की कोई गलती नहीं है, वो आदमी मॉम को बहुत कष्ट पहुँचा रहा है। उसका डैड बहुत सीरियस होते हुए कहता है, कितने समय हो गए ये सब होते हुए? शेन कहता है, आधा साल हो गया। उसका डैड कहता है, क्या वो आदमी घर के अंदर आता है? शेन कहता है, हाँ। जिसे सुनकर उसका डैड कहता है, ठीक है चलो पहले हम घर चलते हैं, मैं इस सब का ध्यान रख लूँगा। शेन कहता है, सच में? फिर मॉम का क्या होगा? शेन का डैड उसके ऊपर हाथ रब करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मॉम की कोई गलती नहीं है, मैं इस सब का ध्यान रख लूँगा।
सेन खुश होते हुए कहता है, डैड स्टॉप, रब करना बंद करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। उसका डैड बहुत ख़तरनाक एक्सप्रेशन बनाते हुए कहता है, इसे तुम मुझ पे छोड़ दो, वो आदमी अब तुम्हारे मोम को कभी नहीं देख पाएगा, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट सीन में सेन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और उसका अलार्म बार बार बज रहा होता है। सेन अपनी आंखें खोलता है और फिर बंद करके कहता है डेविल एक्स से, क्या टाइम हो रहा है? डेविल एक्स कहता है, शाम के 3 बज गए हैं। सेन फट से उठकर कहता है, ओह नो, मैं तो स्कूल के लिए लेट हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? डेविल एक्स कहता है, मैंने तो तुम्हें कई बार उठाने की कोशिश की और मैं तुम्हारा मोम नहीं हूँ। सेन कहता है, नहीं, अगर मैं अभी जाता हूँ टीचर डेफिनेटली मुझे डांटेगी। डेविल एक्स कहता है, तो तुम आज की क्लास स्किप क्यों नहीं कर देते? वैसे भी अब तो आफ्टरनून हो गया है। तभी चैन कहता है, नहीं, मेरी मोम 3:30 बजे के आसपास घर आ जाती हैं, मैं कैसे उन्हें एक्सप्लेन करूँगा अगर वो घर आ जाएंगे और मुझे यहाँ देखेंगी कि मैं स्कूल नहीं गया। डेविल एक बोलता है, तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? उस अलमारी को देखो, तुम्हारी हाइट भी कम है और तुम उसमें ईजिली छिप सकते हो, तुम अपने शूज़ और स्कूल बैग को भी छिपा सकते हो, इससे पहले कि तुम्हारी मोम यहाँ आ जाएं। सैन कुछ देर तो कुछ नहीं बोलता और अलमारी को ही देखता है, फिर कहता है, ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है सैन की मोम वहाँ पहुँच जाती हैं। फिर उसकी मोम कहती हैं, सैन क्या तुम घर पर हो? सैन पहले तो हैरान होता है और सैन डेविल एक्स को इधर उधर हिलाते हुए कहता है, ये बहुत अजीब है, मोम को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? उधर उसकी मोम बार बार सैन का ही नाम ले रही होती हैं। डेविल एक्स कहता है, मुझे नहीं पता, क्या तुम कुछ भूल तो नहीं गए छिपाना? सैन कहता है, मैंने तो सब कुछ छिपा दिया था। तभी उसकी मोम बोलती हैं, तुम्हारी टीचर का मुझे कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि तुम स्कूल नहीं गए और मुझे ये भी पता है कि तुम यहीं पर छिपे हुए हो क्योंकि तुमने डोर को लॉक नहीं किया। सैन की मोम उसे कॉल करते हुए कहती हैं, क्या तुमने अपने फ़ोन को म्यूट करके रखा है? मैं केवल 3 तक गिनूंगी, तुम जल्दी बाहर आओ। फिर उसके फ़ोन में कुछ मैसेजेस आते हैं जिसे देखकर सैन की मोम बहुत डर जाती हैं और दौड़ते हुए कहती हैं, सैन कहाँ हो तुम? क्या तुमने डैड को हमारे बारे में बता दिया? तभी सैन बाहर की तरफ थोड़ा सा अपने सिर को निकाल कर अपने मोम को देखता है और तेज़ी से फिर दरवाजे को बंद कर लेता है और उसकी मोम उसको देखकर बहुत भड़क जाती हैं और दरवाजे को खींचते हुए कहती हैं, सैन सैन क्यों? मुझे जवाब दो, तुमने उन्हें क्यों बताया? कितना सब कुछ तुमने उन्हें जाकर बोला? दरवाज़ा खोलो सैन सैन। और ऐसे ही वो सैन सैन बोल ही रही होती हैं, तभी पीछे से कोई आदमी आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सैन नीचे बैठा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। सैन कहता है, हे, कौन हो सकता है जो मेरे मोम को यहाँ से लेकर गया? डेविल एक कहता है, मुझे नहीं पता, क्या वो तुम्हारे डैड हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही निकल रही है कि ये सब तुम्हारे डैड ने कराया हो। सैन कहता है, क्यों, मेरे डैड ही क्यों? डेविल एक कहता है, मुझे नहीं पता। सैन बहुत ज़्यादा ही अंदर से टूट गया होता है और कहता है, क्या तुम सबके दिमाग को नहीं पढ़ सकते? तुम्हें क्यों नहीं पता? डेविल एक कहता है, मैं नहीं जानता, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं तुम्हारे डैड के ऊपर अपने एबिलिटी को इस्तेमाल करूं, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही अपने डैड के ऊपर भरोसा कर रहे थे। डेविल एक कहता है, हमारे पास अभी भी चांस है तुम्हारे मोम को बचाने का, मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूँ जहाँ इस वक्त तुम्हारी मोम है। फिर नेक्स्ट सीन में सैन को हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ सैन बस से उतरते हुए जंगल की तरफ जा रहा होता है। डेविल एक सैन से कहता है, मैंने तो बस उन आदमियों से पता लगाया है कि तुम अपने मोम को इधर ढूंढ सकते हो। सैन कहता है, क्या सच में इस जंगल में? डेविल एक कहता है, बिल्कुल, मुझे तो ये भी पता चला है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे मोम के साथ इधर ही रहते थे। सैन उसकी बातें सुनकर कोई एक्सप्रेशन नहीं देता। फिर वो एक जगह पहुंचता है जहाँ थोड़ी ऊंची जगह होती है और वहाँ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई होता है। सैन कहता है, हमें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। डेविल एक कहता है, ठीक है, और वो वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सैन डेविल एक को देखते हुए कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम आज कुछ बीमार से लग रहे हो। डेविल एक कहता है, कुछ नहीं। फिर सैन कहता है, वैसे तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरे साथ साथ ग्रो होगे, लेकिन तुम कुछ खाते भी नहीं हो, तो क्या तुम ऐसे ही केवल एक एग की तरह रहोगे? डेविल एक कहता है, प्लीज़ क्या कुछ देर के लिए तुम चुप रह सकते हो? फिर सैन कहता है, अगर मेरे डैड मॉम के साथ रहना ही चाहते थे तो उन्हें इतने सारे आदमियों को घर भेजने की क्या ज़रूरत थी? सैन को अभी भी लग रहा होता है कि उसके फादर मॉम साथ में होंगे इस वक्त। फिर सैन कहता है, अगर वो उनके साथ रहना ही चाहते थे तो मॉम को मारने की क्या ज़रूरत थी? उन लोगों ने मॉम को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उन्हें थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ा कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। फिर वो डेविल एक्स से कहता है, क्या तुम सुन रहे हो? तुम सो गए क्या? फिर सैन वहाँ से उठते हुए कहता है, अगर तुम ऐसे ही शांत रहने वाले हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डेविल एक्स कहता है, रुको, मैंने शायद से ढूंढ लिया उस जगह को। सैन कहता है, क्या? डेविल एक्स कहता है, मेरा मतलब तुम्हारी मोम यहीं पर है। सैन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पर कोई घर या बिल्डिंग नहीं दिख रही। फिर वो आसपास देखता है और बहुत डर जाता है और डरते हुए कहता है,
ये बहुत अजीब है, आसपास हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं, केवल इस जगह को छोड़कर जहाँ मैं खड़ा हूँ। ऐसा क्यों? इधर इतनी साफ सफाई है जैसे कि कोई इधर जल्द ही आया था। तभी डेविल एक कहता है, जहाँ तुम खड़े हो उसी के नीचे तुम्हारी मॉम है। तभी सेन उसकी ये बात सुनकर अपने मुट्ठी को ज़ोर से बंद कर लेता है और कांपने लगता है, और नीचे हमें कुछ खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं। सेन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है वो। तभी उसे अपने मॉम की एक झलक दिखती है। सेन अपने मॉम को देखकर कहता है, फाइनली हमने मॉम को ढूंढ लिया। तभी उसकी मॉम के मुंह से और आँख से खून निकलने लगता है, और वो बहुत डरावनी दिख रही होती है, जिसे देखकर सेन दोबारा होश में आ जाता है, और वो अपने सामने किसी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। सेन के सामने हमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। सेन उसे देखते ही बहुत हैरान होते हुए कहता है, इतनी खूबसूरत? अगर इसकी खूबसूरती को मुझे डिस्क्राइब करना हो तो मेरे मन में केवल एक ही वर्ड आ रहा है, एक प्योर वाइट एंजल। ये बिल्कुल एक स्नो की तरह दिख रही है। तभी सेन अपने हाथों को उसके करीब ले जाते हुए कहता है, मुझे इसे बस एक बार टच करना है। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही वो लड़की अपने आँखों को खोल लेती है और सीधा सेन की ओर देखती है। सेन उसकी आँखें देखकर कहता है, इसकी आँखें बिल्कुल डेविल एग की तरह दिख रही हैं। और डेविल गर्ल सीधा सेन के गले लग जाती है। फिर सेन तभी अपने मन में सोचता है कि इसने मुझसे जितनी भी बातें बोली थी वो सब आधा अधूरा सच था। इसने मुझे अपने एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बताया कि ये कहाँ से आई है, और बाद में चलकर ये ऐसी होगी, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और सेन को जब ये रियलाइज़ होता है कि अब वो अकेला हो गया है, डेविल गर्ल के सिवा अब उसका कोई नहीं बचा, तो वो भी डेविल गर्ल के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो गाइज़, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और इस इंसिडेंट के बाद सेन की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, जो कि हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो आप लोग आगे के चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाएं।